हेलो प्रोग्रामर्स। तो कैसा चल रहा है आपका कोड? तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से एक बेसिक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और गाइस मैं बताना चाहूँगा कि मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक है लेकिन कई लोग इसका आंसर नहीं कर पाते हैं, राइट। और गाइस मैं बताना चाहूँगा आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि मैं अब सोच रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़ को कंप्लीट करूँ और उसके बाद डिज़ाइन पैटर्न की ऑलरेडी मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई है। तो उन एडवांस कॉन्सेप्ट को लेकर भी आगे की सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा मैं, राइट। तो पहले बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो पिलर्स हैं उनको कवर करूँगा विद प्रैक्टिकल फ्रॉम द स्क्रैच। और गाइस मेरे जो पेंडिंग सीरीज़ हैं उनको भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है जिनके ऊपर मैं अभी काम नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। तो गाइस सबसे पहले उनका क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। उनका क्वेश्चन क्या था? उनका क्वेश्चन ये था कि हम लोग एक्चुअल में क्लास क्यों क्रिएट करते हैं। अब जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन बोला आप बोलोगे यार सिंपल सी बात है, एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया था, इसलिए वहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट का मेन रोल होता है, राइट। लेकिन उनका क्वेश्चन ये था कि क्लास बनाते ही क्यों हैं, राइट। फिर आप बोलोगे यार सिंपल है ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन वो कह रहे थे नहीं मुझे एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो आज मैं लेमैन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आखिर आने का रीज़न क्या है, मतलब कि क्लास आखिर बनाते क्यों, उसके पीछे क्या एक्चुअल रीज़न है क्लास बनाने की, राइट। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं अपनी स्क्रीन पे आता हूँ गाइस, यहाँ पे देखो आपको पता है सी प्रोग्रामिंग के बारे में, ठीक है। सी एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कि वहाँ पे क्लास मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट। तो इमेजिन कर लो कि मान लो कि ये पर्सन है, बहुत ही लेमैन तरीके से यहाँ पे कुछ भी कोडिंग नहीं करूँगा, बस आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में हम लोगों को क्लास बनाने का पर्पस क्या है, वाई वी नीड अ क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। मान लो ये 4 पर्सन है, राइट। और इमेजिन कर लो कि ये स्टूडेंट है या एम्प्लॉय है, कुछ भी मान लो, राइट। तो मान लो कि आप सी प्रोग्रामिंग में कोड कर रहे हो, राइट। तो मान लो इन चारों पर्सन की 2 प्रॉपर्टी हमें होल्ड करनी है। मान लो कि एक पर्सन, पहले इस वाले पर्सन की बात करते हैं। मान लो हमने कहा नेम और एज, ठीक है। इसने कहा कि यार मेरे पास आया, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि भाई नेम और एज मेरा स्टोर कर लो, बाद में जब मैं आपसे मांगू तो मुझे दे देना, राइट। तो मान लो मैंने एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो इनका नेम मैंने स्टोर कर दिया कुछ भी, तो ये हमारे पास एक बड़ी सी मेमोरी है, ठीक है। मतलब मेरे कंप्यूटर पे मेमोरी होगी, राइट। इमेजिन कर लो ये कुछ मेमोरी है, ठीक है। और ये कुछ ऐसे डिवाइड है, इमेजिन कर लेते हैं बहुत ही बेसिक तरीके से, राइट। इनका नेम एज हमने स्टोर किया, तो मान लो कि इनका नेम कहीं पे यहाँ पे लेट्स से कि रोहन, ठीक है, रोहन यहाँ पे स्टोर हो गया। इनकी एज यहाँ पे 24 स्टोर होगी। अब गाइस ये तो आपको पता है कि रेंडमली कहीं पे भी मेमोरी में जहाँ पे स्पेस मिलेगा वहीं पे जाके वो रिकॉर्ड वो डेटा पर्टिकुलर स्टोर होगा। अगर आपने सी प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ा होगा, राइट। तो रोहन और ये 24 उसकी एज स्टोर होगी। कल को ये पर्सन आया, फिर से नेम में मैंने स्टोर किया, ठीक है। और यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे प्रिया आ गई, ठीक है, ये 21 इनकी एज हो गई, राइट। तो सो ऑन इनका भी आया कुछ, इनका लेट्स से कि ABC, ठीक है, ABC और 20, और यहाँ पे एक आ गया XYZ, ठीक है, ये चौथा पर्सन आ गया, राइट। तो इनकी एज है लेट्स से कि 55, इमेजिन कर लिया। तो मतलब कि कहने का मतलब है गाइस ये पर्सन जो है, ओके, ये है रोहन, ठीक है, और ये सेकंड वाली कौन, प्रिया, राइट, प्रिया, ओके। इमेजिन कर लो तो अभी ये लोग भी स्टोर है, ये भी स्टोर है, मतलब ये चारों का रिकॉर्ड स्टोर हो गया। अभी हमने सी प्रोग्रामिंग में मान लो इमेजिन करो कोड किया और इस तरह से हमने सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज को स्टोर किया। अब गाइस मान लो हमारे पास फिर से रोहन आता है। देखो यहाँ पे कोई कोडिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप रियल वर्ल्ड से रिलेट करते हुए समझने की कोशिश करिए, राइट। इमेजिन कर लो कि ऐसे अगर मेमोरी में रख रहे हैं या फिर मैनुअल रख रहे हैं। इमेजिन करो रोहन मेरे पास आया और रोहन का मैंने नेम रख लिया, एक रजिस्टर पे लिख लिया और उसका एज लिख लिया, राइट। फिर प्रिया आई, प्रिया का नेम लिख लिया, एज लिख लिया। इसी तरह से चौथा, पांचवा, थर्ड, सारे मतलब पर्सन आते जा रहे हैं, लिखता जा रहा मैं रजिस्टर पे एक सीरीज से, लाइन से। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ समझो,
ये लिख दिया। अब कल को मेरे पास रोहन आता है, वो पूछता है कि भाई मेरा डिटेल बताओ, मेरा नेम क्या है और मेरा एज क्या है। अब गाइस सोचो, मैंने वो रजिस्टर में ऐसे एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। अब मैं कैसे समझूंगा कि ये वाला नेम ये बंदे का है और ये वाली एज भी इसी बंदे की है। अगर मान लो मैंने फेस से पहचान लिया, अगर मैं मैनुअल बात करूं, मैं रिकॉर्ड रजिस्टर में स्टोर कर रहा हूं, मैंने पहचान लिया कि हाँ भाई ये तो रोहन की शक्ल, ये रोहन है, इसको तो मैं जानता हूँ, तो रोहन आपने नेम दे दिया। अब एज की बात आती है, तो हो सकता है कि उसकी एज क्या थी, यहाँ पे 24 थी, ठीक है, ये रोहन था। और मैंने क्या किया कि भाई तुम्हारा नेम रोहन है और तुम्हारी एज जो है 21 है। अब यहाँ पे गड़बड़ देख रहे हो क्या हो रहा है कि रोहन को प्रिया की एज बता दी, ठीक है। तो कहने का मतलब गाइस यही है कि जो सी प्रोग्रामिंग थी उसमें रिकॉर्ड तो आप मेमोरी में स्टोर कर पा रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था कि वो रिकॉर्ड इतना ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा था कि वो रिकॉर्ड एग्जैक्टली किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे ये तो बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, लेकिन सी में कुछ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वो प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाएगा। अब एक और एग्जांपल मान लो, इमेजिन कर लो कि एक पर्सन है, उसका हाथ काट के मैंने स्टोर कर लिया, बहुत ही बेसिक है ये, रिलेट करोगे आप, ठीक है। मैंने आपका हैंड काट के कहीं पे स्टोर कर लिया, ठीक है। अब कल को आते हो कि मेरा हैंड दे दो, तो हो सकता है कि आप अपना हैंड मांग रहे हो, मैंने अपना हैंड आपको दे दिया, ठीक है। आप मान लो बॉय हो और मेरे पास लड़कियों की नेक रखे हुए हैं, तो आपको मैंने दे दिया, तो मतलब क्या होगा कि सर किसी और का, हाथ किसी और का, आप कितने ऑड लगोगे, राइट। तो बेसिकली ये बहुत ही गंदा एग्जाम्पल था, आई नो, बट हाँ समझने के लिए आप समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे जो बंदा है उसकी इंफॉर्मेशन उसको नहीं मिली, यहाँ पे रिकॉर्ड का गड़बड़ हो गया। आप गाइस कहोगे कि इनको सबको आईडी प्रोवाइड कर दो, जैसे कि रोल नंबर, ठीक है, वो हम लोग करते हैं। वही कॉन्सेप्ट है कि सी में क्या आया, सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है कि कहा कि भाई जो नेम और एज है ना, इसको एक यूनिट में, मतलब कि एक पूरे रैप कर दो, किसी यूनिट में बना के रख दो, तो क्लास का कॉन्सेप्ट आ गया। जैसे कि ऐसा नहीं कि सी में नहीं आया, सी में इसके इन्हेंसमेंट करके स्ट्रक्चर और यूनियन का कॉन्सेप्ट आया था। उसके बाद फिर पता चला कि नहीं, रियल वर्ल्ड में यार हर ऑब्जेक्ट का बिहेवियर भी होता है, तो इसीलिए क्लास के अंदर दो चीज़ें एग्जिस्ट करने लगी, प्रॉपर्टीज प्लस बिहेवियर्स। अब उसको एक क्लास जिसका नाम दिया गया वो बेसिकली एक सिंगल यूनिट हो गई, तो उस सिंगल यूनिट को, ठीक है, रेंडमली किसी भी मेमोरी में स्टोर, मतलब कि वो रिकॉर्ड तो चला गया, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल जो कि यूनिक होता है उसकी मदद से हम सारी वैल्यूज फेच कर पाते हैं। जैसे कि अगर डेटाबेस में बात करो तो डेटाबेस में क्या होता है, प्राइमरी की होती है, तो वो प्राइमरी की यूनिक होती है, उस प्राइमरी की के अकॉर्डिंग जो है वो पर्टिकुलर बंदे का रिकॉर्ड हम लोग फेच कर पाते हैं। इसी तरह से अगर आप रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट कराओगे तो एक्चुअल में रेफरेंस वैल्यू प्रिंट होती है, वो ऑब्जेक्ट की डिटेल्स नहीं प्रिंट होती, मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन की डिटेल नहीं प्रिंट होती, इसीलिए उसको डॉट करके नेम, डॉट करके एज करके रेफर करते हैं। तो ये होता है रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, ताकि हम उन पर्टिकुलर एड्रेस को पहुंच पाए, राइट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि बेसिकली क्लास क्यों क्रिएट करते हैं। मुझे पता है कि ज़्यादा अच्छा मैंने एग्जांपल नहीं दिया, लेकिन आप ये समझो कि बेसिकली क्या है कि एक वेल मैनर्ड वे में जो है डेटा को ऑर्गेनाइज करना मेमोरी में, और ताकि हम इजीली रिट्रीव कर पाए मेमोरी से, राइट। ऐसे क्या होगा कि किसी का नेम किसी और को असाइन हो जाएगा, किसी की एज किसी और को असाइन हो जाएगी, राइट। मेमोरी में रिकॉर्ड तो है, लेकिन वो एग्जैक्टली किसी और पर्सन को असाइन हो जाएगी, तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम थी सी में, इस वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया, ताकि एक सिंगल यूनिट में बाइंड कर दें और इजीली जो है एक रिकॉर्ड, एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया जा सके। इसलिए हर चीज़ जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट कही गई है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको एक बेसिक आइडिया लगा होगा कि एक्चुअल में क्लास क्यों क्रिएट करते हैं। एक सिंगल यूनिट में किसी पर्टिकुलर वस्तु को रिप्रेजेंट करने के लिए, बेसिकली ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास का इस्तेमाल किया जाता है, दैट्स इट। इसकी कोई भी डेफिनेशन इंटरनेट पे नहीं मिलेगी इस तरह की व्हाई वी नीड टू क्रिएट अ क्लास लाइक दिस। तो गाइस इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।